पहले तो मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडे से हट के जो मेरे पास सवाल है कि एक बड़ा इनकलाब आया है, एक बड़ा मिरेकल हुआ है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पीटीआई के दो बड़े रहनुमा जनाब असद कैसर साहब और जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब मौलाना फजल रहमान के सामने जाकर बैठे। उनकी इमामत दोबारा में कहिएगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उनकी इमामत प्लीज दोबारा कहिएगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी। अब जब भी पीटीआई का जलसा होता था, मेरा और सवाल नहीं है कि मफामत हो रही है नहीं हो रही, मेरा सवाल ये है, चूँकि आप उस पार्टी में रहे, आप उस पार्टी के जलसों में भी जाते रहे, जब भी जलसा होता था जिनको तैयार किया हुआ था नीचे से वो भी एक ख़ास आवाज़ लगाते थे और ऊपर से भी आवाज़ आती थी। जब ये दोनों हजरात बैठे होंगे सामने, जो मैं सोच रहा था, आप क्या सोचते हैं? सर मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी बात पे, मुझे भी यकीन नहीं आ मुझे रहा। यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। उनके पास जाना ऐसे है इनका कि मैं समझता हूं कि ये समझ लें वो नहीं गए, इमरान खान साहब गए हैं, असद कैसर साहब नहीं गए, ये समझ लें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई गए हैं, ये चेयरमैन पीटीआई गए हैं। और चेयरमैन पीटीआई का वहां जाना, मुझे हैरानी ये हो रही है कि इस मुल्क की में जो वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जिसके नतीजे में हम इतने नीचे चले गए थे, अब वो अपनी रिलीफ के लिए वहां तक भी पहुंच जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। नहीं, ये तो खैर आपकी प्रजम्पशन है या मेरी हो सकती है कि अपनी रिलीफ लेने गए हैं। वो बज़ाहिर तो एक जो रवायात हैं हमारे पाकिस्तान में, पख्तूनों की रवायात हैं, उसके तहत गए, फातिहा खानी के लिए गए। रवायात में तो वो तो जनाजों पे भी नहीं जाते थे, जनाजे पढ़े रह जाते थे। ये और पख्तूनों की रिवायात, इनके जनाजे पड़े रह जाते थे, ये जनाजे पे नहीं जाते थे। किन की बात कर रहे हैं? ये जो गए हैं सर, असद कैसर साहब मींस के दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेयरमैन पीटीआई, तो वो तो जनाजों पे नहीं जाते थे, उनके साथ जो वो रहे। एक मिनट देखें, बात सुने। अभी ना वो मेरे सामने बैठे और मुझे नहीं पता वो मेरा शो भी देख रहे या नहीं। असद कैसर साहब एक अच्छे सेंसिबल मैच्योर आदमी हैं। अली मोहम्मद खान साहब एक बहुत ही नफीस आदमी, मेरे भाई हैं, मेरे काबिल इज्जत है, मैं उनकी बात न कर रहे। दे आर द फेस ऑफ चेयरमैन। ओके, आई एम टॉकिंग फॉर द चेयरमैन, नॉट देयर पर्सनल कैपेसिटी। अगर चेयरमैन ने भी भेजा है, पहले तो हमें पता नहीं चेयरमैन की परमिशन से गए या नहीं, अगर उन्होंने भेजा है, आपकी बात सर अगर कोई और चला जाता ना, मैं कहता वो अपनी मर्जी से गया है। अच्छा। ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। अच्छा, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। कैसे कह रहे हैं आप? सर देखें, इस वक्त वो देखें, जो उनका एक फार्मूला एक था, कॉन्स्पिरेसी थी कि यहूदी एजेंडे पे और इंडियन एजेंडे पे काम करना, इस मुल्क को डिफॉल्ट पे ले जाना, एटम बम को रोल बैक करवाना। उसमें वो फेल हो गए। हमारी फौज जिसने 1971 के बाद 1 इंच भी अपना ज़ाया नहीं किया ज़मीन का, वो अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि इन चीज़ों को भांप के उसने इस मुल्क के लिए एक ऐसा काम किया कि हम उस मुआशी बदहाली से भी निकल रहे हैं, हम तरक्की पे भी जा रहे हैं, अब डॉलर्स भी ऊपर आ रहे हैं, अब महंगाई भी कम होती जा रही है। लेकिन ये इस मुल्क को वहाँ लेके जा रहे थे जहाँ हमें मजबूरन, हम इतने भूखे, इतने नंगे हो जाते, हम कहते हमसे एटॉमिक ले लें। अच्छा, ये फरमाइए। अब ये तो खैर बातें अब ये उसको रिवाइव करने के लिए वहाँ गए हैं कि उनको कह रहे हैं कि आप हमारी कोई मुकमुका कराएं, कोई सेटलमेंट कराएं, सिर्फ हमें बाहर निकालें। यानी जिसको उर्फ़े आम हमारी सियासी टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, आप कह रहे हैं जनाब असद कैसर साहब, जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब मौलाना फजल रहमान से एनआरओ लेने गए हैं। जी, आप याद करें कि जिस दिन असम्बली को रात को तोड़ा गया, असद कैसर साहब ने वो किया जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा। उन्होंने ये नहीं देखा, वो तो रिजाइन करके चले गए। सर जी यही है ना कि वो रिजाइन करके चले गए, लेकिन उन्होंने हुक्मतूली नहीं की, लेकिन असेंबली भी नहीं तोड़ी उन्होंने। सर देखें, ये रिजाइन करके चले जाने का यही मतलब है ना सर, कि उन्होंने हुक्मतूली नहीं की। और उनका जाना ऐसे है जैसे चेयरमैन साहब का जाना खुद है। अब वो उधर से रिलीफ अगर मांग रहे हैं तो इसका मतलब आपको कैसे यकीन है कि वो रिलीफ मांगने गए हैं? मेरा तो ये सवाल है। चावल खाने गए हैं। अच्छा, वहाँ चावल खाने गए हैं। मुझे बताए, आज तक वो कभी उनकी तरफ हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ, तो वही तो मैं कह रहे हैं, कोई या तो मीठे चावल खाने गए तो या रिलीफ मांगने गए हैं। अब इसका फैसला आप कर लें। नहीं, मैंने क्या फैसला करना है वो खुद ही बताएंगे, बता भी रहे हैं वो तो। ये कोई वैसे कोई मफामत का रास्ता निकल सकता है सर इनके जाने से? एक सूरत में निकल सकता है मफामत का रास्ता। पाकिस्तान की फौज को मुल्क से बाहर भेज दें, इनके हवाले मुल्क कर दें,
और इंडिया को यहाँ एंटर कर दें। इससे ये जो है ना, इसका हल हो सकता है।